वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? इंटरव्यू। देखो, जो इंटरव्यू है ना वो आपका नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो लक है वो लक में डिपेंड करता है। इंटरव्यू क्या है? तो मोस्ट ऑफ द केस में जो इंटरव्यू है वो लक में डिपेंड करता है। देखो, आप सपोज मैं जब दिया हो, सपोज अब बहुत सारे सब क्वेश्चन सब सॉल्व किए गए हो, सब DBMS डाटा स्ट्रक्चर, आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब रिवाइज कर लिया है, ठीक है, आपका इंटरव्यू से पहले। तो फिर देखो, सपोज जो इंटरव्यूअर होगा उसके डिपेंड करेगा वो किस किस मोड पे जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको पहले से ही आपको आपका स्ट्रीम बेस का अगर क्वेश्चन चालू कर दे, अब कुछ नहीं होगा। सपोज तुमसे कोई लड़का है, वो तुमसे अच्छा नहीं है, ठीक है, देखोगा जो कॉलेज कैंपसिंग में है वो जॉब, उसको जॉब मिल गया है। वो से क्यों होता है? देखो, अगर सपोज तुम बहुत उसके इंटेलिजेंट हो, फिर आपका इंटरव्यू जो वो बहुत टफ है, आपको टफ क्वेश्चन कर रहा है, और जो तुमसे अच्छा नहीं है वो उसको जॉब मिल जा रहा है। क्यों? उसका जो इंटरव्यू है बहुत इजी क्वेश्चन कर रहा है उसको, और वो क्लियर कर दे रहा है। अब नहीं क्लियर पड़ रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरा भाई। जो माइंट्री कॉग्निजेंट तो भाई बहुत अच्छा गया था, पूरा स्ट्रीम बेस्ड। और एक बात अच्छे से कहूँगा भाई, देखो हमारा जो स्ट्रीम है EC CSE IT इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, कोई भी स्ट्रीम है, आपका स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप अच्छे से उसको रिवाइज करो। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू ये पूछेगा तुम्हारा जो स्ट्रीम का है वो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और उससे तुमको बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट अच्छे से करना है, ठीक है। अब मेरा माइंड ट्री का जो एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो बता रहा है, ठीक है। देखो, माइंड ट्री में आया, पहले तो मैं इंटरव्यू आया 10 to 20 मिनट मुझको वेट करना पड़ेगा, पढ़ा, फिर इंटरव्यू आया, फिर पूछा, पहले तो मेरा ID कार्ड पूछा, ठीक है, मैं किस कॉलेज से हूँ, उसका ID कार्ड दिखाना। पहले ID कार्ड दिखाने को बोला, ID कार्ड दिखाया। फिर जो इंटरव्यूअर था मेरा वो कम एज का था, सपोज 32 ऐसे एज का होगा। वो मुझसे पूछा, पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद वो मुझसे पूछा, आपको HTML CSS इसको ये सब पता है कि नहीं? मैं कहा नहीं सर, ये मेरा नहीं है, मैं CSC इसी से हूँ, तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझको पता है, और HTML CSS का थोड़ा ज्ञान है। और फिर कुछ नहीं कहा। फिर मैथ का क्वेश्चन चला गया। मैथ का क्वेश्चन में मुझको क्या है, लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन का है, आंसर क्या है, y = mx + c, क्या है, y = mx + c। फिर उसको मुझको बार ग्राफ के बारे में पूछा। हाँ, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसको क्वाड क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्वाड क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ अगर आपको पता है। मुझको तो नहीं पता तब। और क्वाड का मतलब क्या है? देखो, 1 2 ट्रिपल 3 को ट्रिपल, 4 को क्वाड, तो इसको पूछा, क्वाड मतलब 4 हो गया। फिर उसने पूछा, क्वाड तो हो गया। हाँ, फिर जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व का जो इक्वेशन है, y = -b + -√b² - 4ac, उस इक्वेशन को मुझको बताने के बोला। मैं उसको क्लियर कर दिया, उसको हो गया। वो इजी था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सॉल्व करोगे तो कैसे, y = -b + -√b² - 4ac / 2a, श्रीधर आचार्य प्रिंसिपल, वो पूछा। फिर मुझको कहा DBMS, मुझको तो DBMS पता था। फिर DBMS से क्या क्वेश्चन का, DBMS से मुझको क्वेश्चन क्या है, पहले तो जॉइन से, व्हाट इज जॉइन, इट्स जॉइन बिटवीन टू टेबल एंड सम कंडीशन, एंड इसका जो टाइप से उसको टाइप मुझको पूछा, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, इक्वी जॉइन, ठीक है, इसको पूछा। फिर मुझको क्या क्वेश्चन किया, उसके बारे में मुझको बोला है, आप इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन का डेफिनेशन बताओ और क्या है। मैं बोल दिया हूँ, सपोज दो टेबल है, दो टेबल का जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट रहेगा, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, उसके बारे में मुझको पूछा। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या है, सपोज दो टेबल, उसका जो कॉमन पार्ट है कॉमन पार्ट होगा, एंड लेफ्ट टेबल का जो एलिमेंट्स बच गएगा वो होगा, वो है लेफ्ट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन क्या होगा, जो दो टेबल है उसका कॉमन पार्ट एंड राइट टेबल का
जो पार्ट बचा है वो चला जाएगा, राइट लेफ्ट आउट हो जाए, राइट आउट हो जाए, इसका अच्छे से करना है, ठीक है। DBMS अगर क्वेश्चन, हाँ एक और एसिड प्रॉपर्टी, उसको तो पूछेगा भाई, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एसिड प्रॉपर्टी क्या है, मेरा वीडियो भी है उसको देख सकते हो, वो पूछेगा। अब डिफेंस का पार्ट हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू का इंटरनेट प्रॉब्लम था, उसका आवाज़ नहीं आ रही थी, बोलो ठीक है आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, फिर ख़त्म हो गया। ऐसे ही मेरा कॉग्निजेंट का हो गया। अब सॉरी मेरा माइंट्री का हो गया इंटरव्यू। अब मैं मुझको कॉग्निजेंट के बारे में बात रहा हूँ, कॉग्निजेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। वेट, मेरा कॉग्निजेंट का इंटरव्यू तो पहले शेड्यूल था 9 नवंबर को, वो नहीं हुआ। फिर 21 नवंबर को रिशेड्यूल किया। रिशेड्यूल में जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सा एज का था, सपोज उसका एज 40 to 45 होगा, साउथ का पीपल था। पहले तो मुझको मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन बोल दिया, फिर पूछा हाँ इस बात को याद रखना भाई, हाँ एक और बात को याद रखना, जो कॉलेज से कोर्सेरा का सर्टिफिकेट किया था ना, जो कोई भी कोर्सेरा का अगर तुम सर्टिफिकेट कर रहे हो उसको, अगर सर्टिफिकेट आप जो एप्लीकेशन है इंटरव्यू का और जॉब का, अगर उसमें सबमिट किया हो, आपका CV में मेंशन है सर्टिफिकेट, तो फिर भाई उसको जो उस सिलेबस को अच्छे से करो। सब कोई भी अगर आपको आपका सर्टिफिकेट है DBMS का अच्छे से करो, कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के जो बैकग्राउंड है उसका अच्छे से करो, क्योंकि इंटरव्यू उसको क्वेश्चन आपको अक्स करेगा ही करेगा, ये तो 100% फिक्स है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट है तुम्हारा तो सबमिट सर्टिफिकेट के रिलेटेड तुमको क्वेश्चन करेगा ही, एकदम 100%। मेरा सर्टिफिकेट था IIT बोर्ड्स, इंट्रोडक्शन विथ IIT बोर्ड्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग विथ IIT बोर्ड्स, इंट्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग विथ IIT बोर्ड, उसके बारे में कहा जो। और मेरा प्रोजेक्ट के बारे में कहा, मेरा उसको बैकग्राउंड से मेरा जो सर्टिफिकेट था उसके बैकग्राउंड के क्वेश्चन किया। मेरा जो प्रोजेक्ट था होम ऑटोमेशन सिस्टम, उसके क्वेश्चन किया। उसके बाद हाँ आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना, उसके प्रोजेक्ट के भी अच्छे से करना है, प्रोजेक्ट से तो क्वेश्चन करेगा ही भाई। और आपका रोल क्या था, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है, और हो गया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के बारे में मुझको कहा था कि जो आप मेरा होम ऑटोमेशन सिस्टम है उसका जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है जो होम ऑटोमेशन सिस्टम में, तो आंसर होगा क्या, जो डाटा कंट्रोल। देखो क्योंकि मैं कोई भी कहीं से भी मेरा जो होम का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, और डाटा को ऐड रखना है, मैं उसका प्रॉब्लम था। और एक आसान सा क्वेश्चन पूछा था, जो कोई भी डाटा है वो कहाँ पर स्टोर रहता है, वो तो डाटा तो क्लाउड पे स्टोर रहता है। हो गया ऐसे था। फिर उसको मेरा हाँ फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं क्या हो पाइथन, तो सपोज इंटरव्यूअर इतना पाइथन नहीं जानता होगा, तो मेरा स्ट्रीम बेस आ गया। फिर स्ट्रीम बेस, मेरा स्ट्रीम इसी था, इस स्ट्रीम बेस क्वेश्चन करना चालू कर दिया। व्हाट इज डायोड, PN जंक्शन, जो देखो आपके स्ट्रीम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वही देख रहा है मेरा इसी का। तो इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है डायोड, PN जंक्शन। एक और क्वेश्चन था हॉफमैन कोडिंग, व्हाट इज हॉफमैन कोडिंग, तब एट दैट टाइम आई कांट रिमेंबर दैट क्वेश्चन, उसको मैं नहीं पढ़ा हॉफमैन कोडिंग। फिर और भी क्वेश्चन था जो हाँ मोबाइल कम्युनिकेशन, उसके डिटेल्स में बताओ, वो बताए हो। और मेरा तो मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं लिया था, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया था उस सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट में। और ऐसे ही 30 मिनट्स ट्रैक चला गया। फिर इंटरव्यू का, ठीक है, एनी क्वेश्चन। देखो भाई अगर आपको इंटरव्यूअर में कहेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन करना ही करना, ठीक है। ऐसे नहीं करना नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अगर तुम कहोगे नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वो कहेगा, अगर उसके नेगेटिव थॉट्स आएगा, ठीक है, तुम्हारे बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन कर दो। मैं क्या था जो हमारा जो फ्रेशर का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, मैं क्वेश्चन किया था जो हम जो फ्रेशर है, तो फ्रेशर का वर्क एनवायरनमेंट क्या है कॉग्निजेंट में, अब उसको डिटेल्स में बताया। फिर हो गया, ऐसे ही ख़त्म हो गया इंटरव्यू। थैंक यू फ्रेंड।